हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। ऐसा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित ही है कि हम 2026 के अंदर जो भी पेपर हुए हैं, उन पेपरों में राजस्थान जीके के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं का कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो लीजिए, ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। एक एक पर्सन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए आंसर देंगे आप। लीजिए, ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपको कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। जहां सूची फर्स्ट के अंदर थर्मल प्लांट यानी सोलर पार्क दे रखे हैं और सामने जिला दे रखा है। आपको बताना है कौन सा सोलर पार्क जो है वो आपके कौन से जिले में है। देखिए, यहाँ पर कौन कौन से सोलर पार्क दे रखे हैं। यहाँ पर दे रखा है एक तो भड़ला सोलर पार्क, एक है आपके नोक सोलर पार्क और एक है आपके काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन। ये दे रखे हैं आपके सामने। ठीक है, तो भड़ला सोलर पार्क की यदि आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये जो भड़ला सोलर पार्क है ये है आपके भड़ला गांव में। भड़ला गांव जो है वो वर्तमान के अंदर जिस जिले में आता है वो है आपके फलोदी। लेकिन हम सब जानते हैं कि फलोदी जो है वो कौन से जिले से अलग हुआ है, तो याद रखेंगे जोधपुर से। ठीक है, तो भड़ला सोलर पार्क जो है वो आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जोधपुर। बाकी फलोदी आए तो फलोदी करना है, फलोदी नहीं आए तो जोधपुर है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इसकी एक और खास बात याद रखेंगे, वन लाइनर के तौर पर आपको पूछा जाता है कि सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो आपके कहाँ पर है, तो याद रखिएगा यही भड़ला सोलर पार्क जो कि आपके वर्तमान फलोदी जिले के अंदर है। दूसरा है आपके सामने नोक सोलर पार्क। आप कहेंगे सर जो नोक सोलर पार्क है ये आपके कहाँ पर है, नोख गांव में। और नोख गांव कहाँ है, जैसलमेर में। देखो, नोखा है बीकानेर में, नोक है आपके कहाँ पर, जैसलमेर में। और फिर है आपके कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन, ये है आपकी झालावाड़ में। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। जो सामने है वो बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है जी, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है आपके सामने कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपके सामने सूची फर्स्ट के अंदर जो है वो दे रखे हैं क्या, आप कहेंगे सर वो दे रखे हैं शुभंकर। और सूची सेकंड के अंदर दे रखा है जिले का नाम। मतलब एक तरफ शुभंकर है और एक तरफ जिले का नाम है। देखिए कौन कौन से शुभंकर दे रखे हैं। एक है आपके सामने यहाँ पर जंगली मुर्गा। जंगली मुर्गे के लिए हमारे राजस्थान में जो अभयारण्य प्रसिद्ध है वह है माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, जो कि कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। तो जंगली मुर्गा किस जिले का शुभंकर है, याद रखिएगा सिरोही का। फिर दे रखा है आपके सामने चिंकारा। चिंकारा जो है वो कौन से जिले का शुभंकर है, याद रखिएगा गंगानगर। चिंकारा गंगानगर का है। चित्तल, चित्तल याद रखिएगा जयपुर का है। और एक याद रखिएगा चौसिंगा जो है वो है चित्तौड़गढ़ का। ये तीनों बेहद खास हैं, याद रखिएगा भाई। चिंकारा गंगानगर का है, चित्तल आपके जयपुर का है और चौसिंगा जो है वो आपके कहाँ का है, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, उसके बाद में है हंस। हंस जो है वो है, याद रखिएगा टोंक का। लेकिन याद रखिएगा राजहंस जो है वो है नागौर का। हंस टोंक का है, राजहंस कहाँ का है, याद रखिएगा नागौर का। फिर है कब्र बीजू। कब्र बीजू जो है वो है आपके कहाँ का, उदयपुर का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर। याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा, ए जो है वो है आपके सामने करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि राजस्थान की फसलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी राजस्थान में कुछ फसलों के बारे में कथन दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। इस प्रकार के क्वेश्चनों का आजकल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा देखें। देखिए, पूछा जा रहा है राजस्थान की फसलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
देखिए पहला कथन क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि राजस्थान देश में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। राजस्थान राज्य जो है वो देश में, याद रखिएगा, एक तो बाजरा, एक गंवार और एक आपके सरसों व राई, इस मामले के अंदर देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन सा? राजस्थान। ये बात तो सही है, ए तो सही है। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला ये गेहूं की किस्में हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। कल्याण सोना है, सोनालिका है, कोहिनूर है, ये सारे के सारे जो है वो आपके क्या है? गेहूं की किस्में हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। फिर है कि गंगानगर जो है वो राजस्थान में कपास का एक अग्रणी उत्पादक जिला है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। गंगानगर जो जिला है वो राजस्थान में कपास के लिए एक अग्रणी उत्पादक जिला है। बिल्कुल सही है ये भी। तो ए, बी और सी तीनों ही सही है। डी क्या कह रहा है? भारत के गेहूं उत्पादक राज्यों में राजस्थान का जो है वो प्रथम स्थान है। आप कहेंगे नहीं सर, भारत के अंदर गेहूं उत्पादक राज्यों में यदि प्रथम स्थान किसी का है तो वो है आपके यूपी का, उत्तर प्रदेश का। इसका मतलब डी तो नहीं होगा। तो डी जहां है वो ऑप्शन तो अपने आप ही क्या हो गया है? गलत हो गया है। तो ऑप्शन बचा ही केवल एक है जहां पर डी नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब ए, बी और सी तीनों बातें सही है। और एग्जामिनर ये तीनों वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि राजस्थान देश में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, कल्याण, सोनालिका ये सब मंगला गेहूं की क्या है? किस्में हैं, और गंगानगर राजस्थान में कपास का क्या है? एक अग्रणी उत्पादक जिला है। ठीक है, ये सही है। आगे अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? यानी कौन से ऐसे संत हैं जिनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है? संत हरिदास जी है, दादू दयाल जी है, पिंपा जी है, या धन्ना जी है? तो आप कहेंगे सर जिस संत को राजस्थान का कबीर कहा गया है वो है आपके दादू दयाल। एक बात याद रखिएगा, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर किसने कहा है? तो याद रखिएगा वो व्यक्ति है मोतीलाल मेनारिया। याद रखिएगा, मोतीलाल मेनारिया द्वारा दादू दयाल को क्या कहा गया है? राजस्थान का कबीर। दादू दयाल की हम बात करते हैं तो याद रखेंगे इनका जो जन्म है वो हुआ है आपके 1544 के अंदर अहमदाबाद, गुजरात में। याद रखिएगा, दादू दयाल द्वारा एक पंथ स्थापित है जिसका नाम है दादू पंथ, और दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो है आपके नरेना, नरेना या नारायणा, जयपुर के अंदर। और इसी दादू पंथ की याद रखिएगा 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी 5 शाखाएं हैं? तो देखिए, खालसा, खाकी 2, विरक्त उत्तरादे 4, और याद रखिएगा नागा। खालसा, खाकी, विरक्त, उत्तरादे और नागा, ये दादू पंथ की क्या है? 5 शाखाएं हैं। याद रखिएगा, नाम है दादू दयाल। दादू दयाल की एक प्रमुख रचना याद रखिएगा वो है काया बेली, और इनकी जो रचनाएं हैं वो जिसमें हैं वो है आपके हरडे वाणी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी इसके अलावा तो दादू रादुहा है, दादू वाणी है, बहुत सारी, लेकिन ये खास है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा आपके सामने? बी इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला है आपके सामने, लीजिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करो। एक तरफ आपके सामने प्रसिद्ध मंदिर दे रखे हैं और एक तरफ जो है वो आपके सामने दे रखा है शहर या कस्बा। आपको पहचानना है कौन सा मंदिर जो है वो कौन से शहर या कस्बे के अंदर आता है। ठीक है, बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए क्या क्या है यहाँ पर दे रखा है, एक तो आपके करणी माता, एक दे रखा है मदन मोहन जी, और एक है आपके पिंपा जी। करणी माता आप सब जानते हैं कहाँ पर? आप कहेंगे सर देशनोक के अंदर है। देशनोक बीकानेर के अंदर चूहों वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध है।
फिर है आपके मदन मोहन जी। मदन मोहन जी जो है वो है आपके कहाँ पर, याद रखिएगा करौली में। कहाँ पर है, करौली में। और फिर है पिंपा जी। ये संत पिंपा जी हैं, याद रखिएगा, जिनका मंदिर बना है समदड़ी। समदड़ी जो है वो वर्तमान के अंदर कहाँ पर है, याद रखिएगा बालोतरा के अंदर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने 3-1-2, 3-1-2। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, देशनोक हो जाएगा, ये करौली हो जाएगा और ये समदड़ी। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है घाघरोण दुर्ग राजस्थान में किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है। यानी घाघरोण जो किला है वो निम्न में से कौन से या किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है। और आजकल आप देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार से आते हैं कि एक तरफ 4 दुर्ग दिए जाते हैं और एक तरफ वो दुर्ग किस प्रकार के हैं वो सामने, और पूछता है मिलान करो। यहाँ पर बात हो रही है आपके सामने जिस दुर्ग को लेकर, वो है घाघरोण का दुर्ग। देखिए ये जो घाघरोण का दुर्ग है, आप याद रखेंगे कहाँ पर है ये, तो आप कहेंगे सर झालावाड़ के अंदर, याद रखिएगा। अच्छा ये कौन सा दुर्ग है, आप कहेंगे सर ये जल दुर्ग है। जल दुर्ग को ही आप क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे सर ओदक दुर्ग कह सकते हैं। जल दुर्ग को ही आप क्या कह सकते हैं, ओदक दुर्ग, याद रखिएगा। ये जो घाघरोण दुर्ग है ये याद रखिएगा आहू व कालीसिंध, आहू व कालीसिंध नदियों के संगम पर है। किस पर है, आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर जो किला बना हुआ है वो है घाघरोण का दुर्ग। घाघरोण का दुर्ग है झालावाड़ में। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर है ये, झालावाड़ के अंदर जल या फिर ओदक दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा अभी, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूंगा यहाँ से। घाघरोण जो दुर्ग है, इस घाघरोण दुर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक तो बना हुआ है बुलंद दरवाजा। क्या बना हुआ है, बुलंद दरवाजा। एक यहाँ पर बनी हुई है आपकी मिट्टे शाह की दरगाह, मिट्टे शाह की दरगाह है। ठीक है, एक यहाँ पर आपके संत पिंपा की छतरी बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। एक आपके यहाँ पर मधुसूदन मंदिर बना हुआ है। आप कहेंगे ठीक है सर, ये 4 बातें हैं यहाँ पर। अब इनमें से एक बात आपसे पूछ लेता हूं मैं। देखिए मधुसूदन मंदिर जो है वो तो कोटा के शासक ने बनाया है, याद रखेंगे आपके। संत पिंपा की छतरी है, यहाँ पर मिट्टे शाह की दरगाह है। आपको कमेंट करके बताना है कि बुलंद दरवाजा जो है वो किस मुगल शासक ने बनाया था। घाघरोण किले के अंदर निर्मित बुलंद दरवाजा जो है वो किस मुगल शासक द्वारा निर्मित करवाया गया है। ठीक है, ये आप बताइएगा। बाकी यहाँ पर जो पूछा गया था कि घाघरोण दुर्ग किस प्रकार का है, तो ये जल या फिर ओदक दुर्ग है। ठीक है, आगे अगला है आपके सामने, लीजिए। अगला पूछा जा रहा है कि राजस्थान में 1857 क्रांति की सबसे पहले शुरू हुई थी। यानी हमारे राजस्थान में क्रांति की जो शुरुआत है वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर राजस्थान में जब 1857 क्रांति की हम बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई है, आपके याद रखिएगा कहाँ से, नशीराबाद छावनी से। कहाँ से हुई है, नशीराबाद छावनी से। नसीराबाद छावनी में कब हुई है, तो याद रखिएगा 28 मई को। कौन सी एनआई द्वारा, तो याद रखिएगा वो है 15वीं एनआई द्वारा। 15वीं एनआई द्वारा 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से राजस्थान में 1857 विद्रोह की क्या होती है, शुरुआत, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, इसी नशीराबाद विद्रोह की हम बात करें तो याद रखिएगा कौन से अंग्रेज मारे गए थे, तो याद रखिएगा मारे जाने वाले जो अंग्रेज थे उसमें एक का नाम तो है स्पोर्टिस वुड और याद रखिएगा न्यूबरी, ये दोनों तो मारे गए थे। पेनी को हार्ट अटैक आ गया था, याद रखिएगा। हार्डी वे लोग जो है वो घायल हुए थे, हार्डी और लोक नामक अंग्रेज अधिकारी। देखो ये तो हुए घायल,
ये हार्ट अटैक से ये दोनों मारे गए। ठीक है, बाकी जो यहाँ का प्रमुख अंग्रेज अधिकारी था प्रचांड, वो यहाँ से अंग्रेज परिवारों को लेकर कहाँ चला गया था, ब्यावर। आगे अगला है, लीजिए ये अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने कि ढोला मारूरा दोहा राजस्थान की किस चित्रकला शाखा से संबंधित है, बताइए। ढोला मारूरा जो दोहा है, वैसे आप सब पढ़ते हैं कि सर ढोला मारूरा जो दोहा है, इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसके जो लेखक हैं वो तो है, याद रखिएगा, कवि कलोल। ढोला मारूरा दोहा जो लेखक हैं वो है आपके कौन, याद रखिएगा, कवि कलोल। अच्छा, ढोला मारूरा दोहा के चित्रण की यदि हम बात करते हैं तो देखिए ढोला मारू का जो चित्रण है वो एक तो महाराणा प्रताप के समय हुआ है चावंड में, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर चावंड ऑप्शन में नहीं है। और एक आप सब जानते हैं कि इसका चित्रण आपको कहाँ मिलेगा, मारवाड़ शैली के अंदर, याद रखेंगे। पढ़ते हैं आप, ढोला मारू का चित्रण एक तो आपको वहां मिलेगा कहाँ, चावंड के अंदर, महाराणा प्रताप के समय हुआ था, और एक याद रखेंगे आपके सामने मारवाड़ से संबंधित है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला लीजिए, दिख रहा है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा आप, आपके सामने 4 कथन दिए हुए हैं और आपको इन चारों कथनों पर विचार करना है। पहला है कि अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, भाई हम पढ़ते ही हैं कि अग्नि नृत्य कौन करते हैं, तो हम कहते हैं कि जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, ये आपके सामने अग्नि नृत्य सही है। दूसरा है वालर नृत्य जो है वो ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर ये भी, क्योंकि वालर नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो आप पढ़ते भी हैं कि ये बिना वाद्य यंत्र के होने वाला नृत्य है, ये महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। हमारे राजस्थान में सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य भी कौन सा है, याद रखिएगा, वालर नृत्य है। ठीक है, तो ये भी सही है। दूसरा है कामड़ जाति तेहरा ताली नृत्य द्वारा रामदेव जी की महिमा का गायन करती है। आप कहेंगे ये भी सही है सर, भाई तेहरे ताली जो नृत्य है वो रामदेव जी की आराधना में होता है। रामदेव जी द्वारा ही एक पंथ की स्थापना की गई थी जिसका नाम है, याद रखिएगा, कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ। तो ए बी और सी ये भी सही है। घेर नृत्य जो है वो कालबेल या जनजाति की संस्कृति को दर्शाता है। आप कहेंगे नहीं सर, घेर नृत्य जो है वो भील जनजाति में होता है, याद रखिएगा। कौन सी जनजाति का है, याद रखिएगा, भील जनजाति में होने वाला नृत्य है, मतलब डी तो नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो डी नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है, तो तीनों में डी है, मतलब ये तो नहीं होंगे। ऑप्शन बचा ही एक ऐसा है जिसमें डी नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज अ करेक्ट आंसर। कई बार इस प्रकार के प्रश्न आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, क्या पता एक लाइन आ रही है आपको और वही ऑप्शन के अकॉर्डिंग सटीक बैठ जाए। ठीक है, हाँ। तो एग्जाम हॉल के अंदर तो बैठे हुए हमें हर एक कोशिश करनी है, हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि हमें आंसर निकालना है। चलिए आगे, अब देखिए इस प्रश्न का आंसर आपके सामने क्या आएगा। कोशिश करेंगे तो क्या पता एक ऑप्शन से ही जुगाड़ हो जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपके सामने कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन से कथन जो हैं वो आपके सामने सबसे उपयुक्त उत्तर है, इसका चुनाव करना है। सबसे पहले एक नंबर क्या है कि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा जो है वह हम सब जानते हैं कि कालीबंगा सभ्यता जो है घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में है, ये सही है। दूसरी बात, आहड़ वासियों ने अपने मृतकों को आभूषण और गहनों के साथ दफनाया था, बिल्कुल, इनका मानना था, पुनर्जन्म में विश्वास था इनका, ये भी सही है। बागोर टोंक जिले में स्थित है। आप कहेंगे नहीं सर, बागोर यदि हम दोनों ही चर्चा करें, देखो बागोर एक तो सभ्यता है, भाई बागोर एक तो सभ्यता है और एक बागोर की हवेली है, आपको पता हो तो। बागोर एक सभ्यता है और बागोर एक हवेली है।
बागोर जो सभ्यता है वो तो है आपके, याद रखिएगा, भीलवाड़ा के अंदर, और बागोर की जो हवेली है वो है आपके उदयपुर के अंदर। तो एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई है कि सी जो है वो तो गलत है। तो जिस ऑप्शन में सी है वो तो ऑप्शन ही गलत है फिर, सी, शी और सी। इसका मतलब ये तीन ऑप्शन कट हो गए। देखिए एग्जाम हॉल में भी इसी प्रकार से आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पर आपके सामने फिर बचा ऑप्शन एक ही है, वो कौन सा है, डी इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि ताम्रपाषाण मर्दभांड गिलुंड में है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, गिलुंड जो है वो राजसमंद में है, आहड़ जो है वो उदयपुर में है, कालीबंगा जो है वो हनुमानगढ़ में है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने, आप कहेंगे सर डी जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है जी, आगे लीजिए अगला। अगला है आपके सामने, हवेली स्थापत्य कला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हवेली स्थापत्य कला के बारे में कुछ बातें यहाँ पर दे रखी है। देखिए क्या दे रखी है, ए है बछावतों की हवेली जो है वो बीकानेर में स्थित है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, बीकानेर के अंदर एक तो बछावतों की हवेली बहुत प्रसिद्ध है, और एक आप याद रखिएगा रामपुरिया की हवेली बहुत प्रसिद्ध है। रामपुरिया हवेली और बछावतों की हवेली दोनों दोनों आपके कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर उसके बाद में है पटवों की हवेली, और यहाँ पर ये जो पटवों की हवेली है ये आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर जैसलमेर के अंदर। पटवों की हवेली जो है वो कहाँ पर बनी हुई है, जैसलमेर में, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसलमेर में पटवों की हवेली के अलावा देखो नतमल की हवेली बहुत खास है, ये भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एक सालिम सिंह की हवेली है, ये भी एग्जाम में आता है, तो ये भी दोनों खास रहेंगे। ठीक है, मतलब ये भी सही है। फिर है गोरीलाल बियानी की हवेली टोंक में है। आप कहेंगे सर गोरीलाल बियानी की जो हवेली है वो है आपके शिक्कर के अंदर। कहाँ पर है, शिक्कर के अंदर, मतलब सी यहाँ पर गलत दे रखा है। ठीक है, फिर डी है सोने चांदी की जो हवेली है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर वो मेहणसर झुंझुनू में है। याद रखिए, स्थान भी याद रखिएगा, कई बार आता है कि मेहणसर स्थान प्रसिद्ध है, याद रखिएगा सोने चांदी की चित्रकारी हेतु। मेहणसर हवेली यानी मेहणसर में सोने चांदी की हवेली, ये सही है। इसका मतलब ए बी और डी, ए बी और डी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, ए इज ए करेक्ट आंसर। याद रखेंगे ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे अगला, अगला क्या कह रहा है देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन है ए और एक कारण दे रखा है आर। ए और आर दे रखा है, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा सही है, क्या दोनों सही हैं, दोनों में से एक सही है, या एक सही है या एक गलत, जो भी है। अभिकथन ए क्या कह रहा है, देखिए ए ये कह रहा है कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन और जनजातीय जागरण में योगदान देने वाले मोतीलाल तेजावत का विशेष स्थान है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, मोतीलाल जो तेजावत है इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और जनजातीय जागरण दोनों में योगदान दिया है, यानी कि यहाँ पर ए जो है वो सही है। हम पढ़ते भी हैं कि मोतीलाल तेजावत जिन्हें आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, आदिवासियों का क्या कहते हैं, मसीहा कहते हैं, इनको बावजी के नाम से भी जानते हैं, मोतीलाल तेजावत, यानी कि ए जो है वो तो सही है। फिर कारण क्या कह रहा है, देखो कारण है कि 1905 में गोविंद गुरु ने सम सभा की स्थापना की थी। अब यहाँ पर हम सब पढ़ते हैं कि गोविंद गुरु द्वारा सम सभा की जो स्थापना है वो की गई थी 1883 के अंदर, कहाँ पर, शिरोई में। तो इस हिसाब से यदि हम ये देखेंगे तो फिर ये तो गलत है, क्योंकि समसभा की स्थापना ही कब हुई है। आप कहेंगे सर समसभा की स्थापना हुई है 1883 के अंदर, यहाँ पर दे रखा है 1905 में, तो उस हिसाब से तो यदि आप देखेंगे तो ये कारण ही गलत हो गया फिर।
यहाँ पर दी हुई बात ही गलत है कि 1905 में गोविंद गुरु ने समसभा की स्थापना की, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न की यदि हम बात करेंगे तो एग्जामिनर द्वारा जो है वो इन दोनों को सही माना गया है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद में इस प्रश्न पर रेट लगी है और ये प्रश्न डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हम सब पढ़ते आए हैं ना कि समसभा की स्थापना 1883 के अंदर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है आपको। इसका मतलब केवल और केवल ए सही है, लेकिन आर जो है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। भाई इस हिसाब से देखेगा 1883 तो, वरना तो ये बी मान लेगा, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है 1883 पढ़ते हैं समसभा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए फिर, तो ये था आज का हमारा सेशन जहाँ पर हमने इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर चर्चा की। मिलते हैं अगले सेशन में इसी प्रकार और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।